हेलो दोस्तों, आंखें बंद कीजिए और सोचिए। महल के भीतर नृत्य और गीत की गूंज है। सोने चांदी के दीपक जल रहे हैं, लेकिन एक राजकुमार, हाँ वही सिद्धार्थ, अपने कमरे में छत की ओर ताके जा रहा है। उसके दिल में सवाल है, अगर सब कुछ इतना सच है, अगर सबको बूढ़ा होना है, अगर सबको मरना है, तो इन महलों का क्या मतलब? उसका दिल कहता है नहीं, जीवन का कोई और अर्थ जरूर होगा। सत्य कहीं ना कहीं छुपा है और मैं उसे खोजूंगा, चाहे इसके लिए मुझे सब कुछ क्यों ना छोड़ना पड़े। उस रात की कल्पना कीजिए दोस्तों, एक पिता अपने छोटे बेटे के माथे पर हाथ फेर, पत्नी सो रही है, बेटे की मासूम मुस्कान खिल रही है, और वही पिता जिसके पास राज्य, सत्ता और वैभव सब कुछ है, अपनी ही कदमों की आहट दबाकर अंधेरी रात में महल छोड़ देता। आपका दिल धड़क नहीं रहा? सोचिए, ऐसा कौन सा इंसान होगा जो अपने ही खून का रिश्ता छोड़कर एक अनजाने सफर पर निकल पड़े, केवल सत्य की खोज के लिए। दोस्तों, यही कहानी है सिद्धार्थ से बुद्ध बनने की, और आज मैं आपको उसी यात्रा पर ले जाने वाला हूँ जो सिर्फ एक आदमी की नहीं, बल्कि पूरी मानवता की दिशा बदलने वाला था। अध्याय 1, जन्म और भविष्यवाणी। 2500 साल पहले कपिलवस्तु राज्य में उत्सव का माहौल था। शंख बज रहे थे, नगाड़े गूंज रहे थे। महारानी महामाया देवी ने एक ऐसे पुत्र को जन्म दिया था जो आगे चलकर पूरी दुनिया का मार्गदर्शन करने वाला था। लेकिन जन्म के तुरंत बाद ही राज दरबार में रहस्य छा गया। ज्योतिषियों ने राजा शुद्धोधन से कहा, महाराज, ये बालक साधारण नहीं है, यह या तो चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या सन्यासी होकर संसार को नया मार्ग देगा। राजा के चेहरे का रंग उड़ गया। सम्राट बनने की संभावना उन्हें भा रही थी, लेकिन सन्यासी बनने की कल्पना ने उन्हें डरा दिया। इसलिए उन्होंने तय किया कि सिद्धार्थ को हर दुख, हर कमी, हर नश्वरता से दूर रखा जाएगा। महल सोने का पिंजरा बन गया। संगीत, नृत्य, सुंदर बाग, विलासिता सब कुछ था, पर सत्य का अनुभव नहीं। सिद्धार्थ अक्सर सोचा करते थे, अगर बाहर कोई दर्द नहीं है तो अंदर ये बेचैनी क्यों? क्या जीवन केवल भोग के लिए है या कुछ और है? दोस्तों, आप बताइए, क्या कभी आपको भी ऐसा लगा है कि सब कुछ होने के बावजूद भीतर खालीपन है? और यही बेचैनी उन्हें उस सफर की ओर ले गई जिसने पूरी दुनिया को बदल दिया। अगले अध्याय में हम जानेंगे जब सिद्धार्थ ने पहली बार महल से बाहर कदम रखा और 4 ऐसे दृश्य देखे जिनसे उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। अध्याय 2, राजमहल का जीवन और शिक्षा। दोस्तों, कल्पना कीजिए एक ऐसा राजमहल जहाँ हर दीवार पर सोने की नक्काशी हो, हर सुबह की शुरुआत वीणा और बांसुरी की मधुर धुन से होती हो, और हर कदम पर विलासिता बिछी हो। राजा शुद्धोधन ने सिद्धार्थ को बचपन से ही इस महल में पाला। क्यों? क्योंकि उन्हें डर था कि अगर राजकुमार के जीवन का असली दर्द देख लिया तो वह सन्यासी का रास्ता चुन लेगा। इसलिए उन्होंने सिद्धार्थ को ऐसा वातावरण दिया जहां दुख का नाम था ही नहीं। गुरुओं ने उन्हें युद्ध कला, तीरंदाजी, घुड़सवारी, दर्शन, राजनीति और आध्यात्मिक ग्रंथ सब कुछ सिखाया। कहा जाता है सिद्धार्थ पढ़ाई में इतने मेधावी थे कि हर प्रश्न का उत्तर तुरंत दे देते। लेकिन दोस्तों, उनका मन केवल विद्या या युद्ध कला तक सीमित नहीं था, वह करुणा से भरे हुए थे। अगर कोई पशु घायल मिलता तो सिद्धार्थ उसे उठाकर सेवा करते। उनकी आंखों में शक्ति से ज्यादा संवेदना झलकती थी। युवा अवस्था में उनका विवाह यशोधरा से हुआ। महल में नृत्य, उत्सव, संगीत और आराम का जीवन और फिर भी और भी रंगीन हो गया। राजा शुद्धोधन ने उन चारों ओर से विलासिता से भर दिया। सिद्धार्थ अक्सर सोचा करते, मेरे पास सब कुछ है, पर अजीब है, ये संतोष क्यों नहीं देता? दिल खाली क्यों लगता है? दोस्तों, कल्पना कीजिए जैसे कोई इंसान विशाल
महल में बंद हो, हर कोना सोने से ढका हो, पर खिड़की से बाहर झांकने की इजाजत न हो। सिद्धार्थ भी उसी सुनहरे पिंजरे में थे। क्या कभी आपको भी ऐसा लगा है कि बाहर से सब कुछ सही है, लेकिन भीतर कोई अधूरी खोज चल रही है? सुख की दीवारें अगर बहुत ऊंची हो तो वे हमें असली जीवन से और दूर कर देती है। दोस्तों, यहाँ से मुझे ये सीख मिलती है कि जीवन का असली संतोष केवल सुख सुविधाओं से नहीं आता। दिल को असली संतोष तब मिलता है जब उसे उद्देश्य मिलता है। राजमहल ने सिद्धार्थ को सब कुछ दिया, पर वही सब कुछ उनके लिए कुछ भी नहीं साबित हुआ। और दोस्तों, अब शुरू होगा असली मोड़, क्योंकि जब सिद्धार्थ पहली बार महल की दीवारों से बाहर निकले तो उन्होंने 4 ऐसे दृश्य देखे जिन्होंने उनकी आत्मा को हिला दिया। अध्याय 3, दुख का सामना और 4 दृश्य। दोस्तों, जरा आंखें बंद कीजिए और कल्पना कीजिए, राजमहल की ऊंची दीवारों से घिरे एक राजकुमार को बाहर की दुनिया की हवा तक न मिली हो, लेकिन उस दिन पहली बार महल के दरवाजे खुले, सिद्धार्थ रथ पर सवार हुए और बाहर निकले। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि आज जो वे देखने वाले हैं वो उनके लिए जीवन की दिशा बदल देगा। सड़क पर चलते चलते अचानक उनकी नजर एक बूढ़े आदमी पर पड़ी। सफेद बाल, कांपते हाथ, झुर्रियों से भरा चेहरा, टूटी हुई कमर। सिद्धार्थ ने हैरानी से सारथी से पूछा, चन्ना, ये कौन है? ऐसा क्यों दिख रहा है? चन्ना ने सिर झुकाकर कहा, राजकुमार, ये वृद्धावस्था है। हर इंसान एक दिन बूढ़ा होता है। सिद्धार्थ ने सोचा, तो इसका मतलब मैं भी बूढ़ा हो जाऊंगा? यशोधरा, राहुल सब एक दिन ऐसे ही बदल जाएंगे। वो फिर थोड़ा आगे बढ़े। इस बार उन्होंने देखा एक आदमी धरती पर तड़प रहा है। उसका चेहरा पीला, शरीर कांपता हुआ, सांसें टूटी फूटी। सिद्धार्थ घबरा गए। चन्ना, ये ऐसा क्यों है? चन्ना ने कहा, ये बीमार है, कोई भी इसे बचा नहीं सकता। सिद्धार्थ आश्चर्य में थे। सुख का भ्रम टूट रहा था जब सिद्धार्थ समझ रहे थे कि अगर बीमारी सबको आती है तो सुख स्थायी कैसे हो सकता है। वो फिर थोड़ा आगे बढ़ते हैं। उन्होंने एक शव यात्रा देखी। लोग रो रहे थे, दुख से चिल्ला रहे थे। सिद्धार्थ ने कांपती आवाज में पूछा, ये क्या हो रहा है? चन्ना ने उत्तर दिया, ये मृत्यु है राजकुमार, हर जीवन का यही अंत है। सिद्धार्थ सोचने लगे, तो क्या एक दिन मैं भी नहीं रहूंगा? सब कुछ खत्म हो जाएगा? फिर इन महलों का, इन सुखों का क्या अर्थ है? दोस्तों, सोचिए, अगर आपको अचानक एहसास हो कि सब कुछ नश्वर है तो आप क्या करेंगे? चन्ना और सिद्धार्थ थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और फिर चौथी बार जब वे देखते हैं एक सन्यासी, साधारण वस्त्र पहने, चेहरे पर शांति का सागर, न कोई लोभ, न कोई भय, न कोई दुख। सिद्धार्थ की आंखें मानो सन्यासी पर ठहर गई हो। वो सोचते हैं, जब दुनिया दुख, बीमारी और मृत्यु से भरी है तो ये व्यक्ति इतना शांत कैसे है? क्या सन्यास ही वो रहा है जो सच्चाई तक ले जा सकती है? दोस्तों, यहाँ से मुझे ये सीख मिलती है कि जीवन का सबसे बड़ा गुरु हमारा अनुभव है। किताबें और उपदेश सुनकर नहीं, बल्कि सच्चाई देखकर इंसान का दिल बदलता है। किताबें हमारा मार्गदर्शन करती है, एक साधारण दृश्य, लेकिन उनका असर इतना गहरा कि एक राजकुमार के जीवन की पूरी दिशा बदल गई। अब सिद्धार्थ के भीतर की आग और तेज हो चुकी थी, सत्य की खोज की आग। अब सवाल है, क्या सिद्धार्थ ये सब कुछ देखकर भी महल में चैन से रह पाएंगे, या फिर वे एक कदम उठाएंगे जिसका असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा? जानेंगे अगले अध्याय में। अध्याय 4, ग्रह त्याग। कल्पना कीजिए दोस्तों, रात का गहरा सन्नाटा है। कपिल वस्तु का महल सो रहा है, हर ओर शांति फैली हुई है, लेकिन एक कक्ष में राजकुमार सिद्धार्थ करवटें बदल रहे हैं। 4 दृश्यों की यादें उनके भीतर तूफान की तरह गूंज रही है।
वृद्धावस्था, बीमारी, मृत्यु और संन्यास। दिल बार बार कह रहा है, अगर सब कुछ नश्वर है तो सच्चाई कहाँ है? सिद्धार्थ धीरे धीरे अपने पुत्र राहुल के पास जाते हैं। राहुल गहरी नींद में है, मासूम मुस्कान के साथ। यशोधरा भी शांत नींद में है। सिद्धार्थ के मन में सवाल उठ रहे हैं, क्या मैं इन्हें छोड़ सकता हूँ? राहुल की पहली मुस्कान, यशोधरा का स्नेह, पर अगर मैं यहीं रहा तो मैं कभी सत्य नहीं जान पाऊंगा। मुझे जाना होगा, चाहे दिल टूट जाए। उन्होंने अपने प्रिय सारथी चन्ना को बुलाया। घोड़ा तैयार करो, आज मुझे जाना है। कनक नामक सफेद अश्व पर सवार होकर वे महल से बाहर निकले। कहा जाता है उस रात देवताओं ने घोड़े के खुरों की आवाज को दबा दिया ताकि किसी की नींद न टूटे। महल के विशाल द्वार उनके पीछे धीरे धीरे बंद हो गए। और दोस्तों, ये सिर्फ महल का द्वार बंद होना नहीं था, ये एक युग का द्वार बंद होना था और नए युग का खुलना। कल्पना कीजिए, जैसे एक पक्षी जो बरसों से सुनहरे पिंजरे में कैद था, पहली बार खुले आसमान की ओर उड़ चला हो। सिद्धार्थ ने भी आज पहली बार स्वतंत्रता का स्वाद चखा, लेकिन यह स्वतंत्रता आराम से नहीं, त्याग से आई थी। कुछ दूर जाकर सिद्धार्थ ने अपने राजश्री वस्त्र त्याग दिए, आभूषण उतार दिए और साधारण वस्त्र धारण किए। एक राजकुमार उस रात भिक्षु बन गया, सिंहासन का उत्तराधिकारी, अब सत्य का खोजी बन चुका था। दोस्तों सोचिए, क्या हम अपने आराम और रिश्तों को छोड़कर किसी बड़े मकसद के लिए निकल सकते हैं? अगर आपकी जिंदगी का असली सवाल अनसुलझा हो, क्या आप भी सब कुछ छोड़ देंगे? कभी कभी सबसे बड़ा साहस वही होता है जब आप सब कुछ छोड़कर कुछ सच्चा खोजने निकलते हैं। दोस्तों, यहाँ से मुझे ये सीख मिलती है कि अगर मकसद बड़ा है तो त्याग छोटा लगने लगता है। हमारे सपने तभी पूरे होते हैं जब हम अपनी आरामदायक सीमाओं को तोड़ते हैं। उस रात का गृह त्याग केवल एक राजकुमार का निर्णय नहीं था, वो था एक महापुरुष का जन्म, एक ऐसा जन्म जिसने पूरी दुनिया को सत्य और करुणा का मार्ग दिखाया था। लेकिन दोस्तों, असली परीक्षा अब शुरू होने वाली थी, क्योंकि महल छोड़ने के बाद सिद्धार्थ ने साधना और तपस्या का रास्ता चुना, जहां उनका शरीर कंकाल सा हो गया पर आत्मा और मजबूत होती गई। अध्याय 5, तपस्या और संघर्ष। कल्पना कीजिए दोस्तों, एक घना जंगल, चारों ओर अंधेरा, पेड़ों के बीच हवा की सिसकियां, कहीं पत्तों की सरसराहट, कहीं जंगली जानवरों की आवाज। इसी वीराने में एक राजकुमार जिसने सोना चांदी का महल छोड़ दिया था, अब नंगे पांव साधारण वस्त्र में बैठा है। वही सिद्धार्थ जो कभी विलासिता में पले थे, आज भिक्षुक की तरह अन्न का एक दाना मांगकर पेट भरते हैं। सिद्धार्थ ने सोचा, अगर शरीर को जीत लिया तो शायद सत्य मिल जाएगा। उन्होंने कठोर तपस्या शुरू कर दी। कभी हफ्तों तक भोजन नहीं किया, कभी केवल एक दाना खाकर जिए। शरीर हड्डियों का ढांचा बन गया, फसलियां बाहर निकल आई, आंखें गहरी गुफाओं जैसी धंस गई। वो सोचा करते, नहीं, अभी और सहना होगा, सत्य इतना सस्ता नहीं है। मैं इसे तब तक खोजूंगा जब तक आखिरी सांस रहेगी। दोस्तों, कल्पना कीजिए, जिस राजकुमार के पास कभी राजभोग था, वो अब इस हालात में था कि हाथ पांव कांपते, शरीर गिरने को होता। कहा जाता है लोग उन्हें देखकर सोचते, ये जीवित कैसे हैं? सोचिए दोस्तों, क्या कभी आपने ऐसा समय जिया है जब आप अपनी ही सीमाओं से लड़ रहे थे? क्या आपने अपने सपनों के लिए तकलीफें सही है? इस दौरान 5 और तपस्वी उनके साथ हो गए। वे देखते कि सिद्धार्थ सबसे कठोर तपस्या कर रहे हैं
वे सोचते ये अवश्य ही सत्य पाएगा। लेकिन दोस्तों, यही तपस्या एक दिन सवाल बन गई। एक दिन सिद्धार्थ इतना कमजोर हो गए कि बेहोश होकर गिर पड़े। एक चरवाहिन सुजाता ने उन्हें दूध चावल का खीर दिया। पहली बार सिद्धार्थ ने महसूस किया सत्य का मार्ग शरीर को तोड़ने से नहीं, संतुलन से गुजरता है। यहीं से जन्म हुआ उस विचार का जिसे बाद में उन्होंने मध्य मार्ग कहा। सत्य अति में नहीं, संतुलन में छिपा है। दोस्तों, यहाँ से मुझे ये सीख मिलती है कि जिंदगी का अक्सर असली मकसद केवल त्याग या केवल भोग नहीं है। असल रास्ता है संतुलन। हम जब संतुलन पकड़ लेते हैं तभी जीवन का स्वाद मिलता है। तपस्या ने सिद्धार्थ को हड्डियों का ढांचा बना दिया, लेकिन उसी हड्डी पसली के कंकाल ने एक अमर सत्य को जन्म दिया कि चरम सीमाएं नहीं बल्कि मध्य मार्ग ही मुक्ति की कुंजी है। दोस्तों, अब आगे क्या होगा? अब सिद्धार्थ बैठेंगे बोधि वृक्ष के नीचे, जहां उन्हें सबसे बड़ी परीक्षा देनी होगी, मृत्यु और मोह के प्रतीक से युद्ध। और वहीं पे पाएंगे वह सत्य जिसकी तलाश में उन्होंने सब कुछ छोड़ा था। अध्याय 6, बोधि वृक्ष और ज्ञान। दोस्तों, कल्पना कीजिए, रात का गहरा अंधेरा है। नदी किनारे बोध गया कि पावन धरती पर एक विशाल पीपल का वृक्ष खड़ा है। शांत हवा बह रही है, पर वातावरण में एक रहस्यमयी ऊर्जा है, मानो ब्रह्मांड स्वयं किसी घटना का इंतजार कर रहा हो। उस वृक्ष के नीचे एक दुबला पतला साधक बैठा है, वही सिद्धार्थ जिसने वर्षों की तपस्या से शरीर को कंकाल बना लिया था, लेकिन आत्मा को लोह सा दृढ़। आज उन्होंने तय कर लिया था, जब तक सत्य न मिले मैं यहाँ से उठूंगा नहीं, चाहे मेरा प्राण ही क्यों न निकल जाए। कहा जाता है जैसे ही सिद्धार्थ ने यह प्रतिज्ञा की तभी मार प्रकट हुआ। मार जो अंधकार का प्रतीक, मोह और भय का प्रतीक, जिसने सिद्धार्थ के मन को तोड़ने की कोशिश। पहले प्रबल प्रलोभन से, राजकुमार वापस चलो, सिंहासन तुम्हारा इंतजार कर रहा है। फिर भय से, बिजलियां कड़कने लगी, आकाश गरजने लगा। भयानक दानव से दृश्य सिद्धार्थ की आंखों के सामने नाचने लगे। सिद्धार्थ दृढ़ निश्चय कर चुके थे, नहीं, अब मैं विचलित नहीं होऊंगा। तुम चाहे मोह दिखाओ या डराओ, मेरे भीतर सत्य की ज्वाला जल रही है। रात बीतती गई। सिद्धार्थ गहन ध्यान में डूब गए। उन्होंने जीवन और मृत्यु के चक्र को देखा, कर्म और पुनर्जन्म का रहस्य समझा। और फिर जैसे ही भोर की पहली किरण टूटी, सिद्धार्थ की आंखें खुली। उनके चेहरे पर अलौकिक शांति थी। अब वो केवल सिद्धार्थ नहीं थे, वो बुद्ध हो चुके थे, जागृत आत्मा। जिस क्षण अज्ञान का पर्दा हटता है, उसी क्षण भीतर का सूर्य चमक उठता है। असली युद्ध बाहर के राक्षसों से नहीं, बल्कि भीतर के भय और मोह से जीतना होता है। दोस्तों, यहाँ से मुझे ये सीख मिलती है कि जब तक हम अपने डर और मोह पर विजय नहीं पाते, तब तक हम अधूरे हैं। सिद्धार्थ ने हमने दिखाया कि जागरण कोई चमत्कार नहीं, बल्कि आत्मबल और दृढ़ निश्चय का परिणाम है। उस सुबह बोध वृक्ष के नीचे केवल एक साधक नहीं जागा था, बल्कि पूरी मानवता के लिए आशा की किरण जाग उठी थी। लेकिन दोस्तों, अब सवाल है, जब बुद्ध ने सत्य पा लिया तो क्या वे इसे अपने हक तक ही सीमित रखते? नहीं, अब शुरुआत होने वाला था उनका पहला उद्देश्य, जिसने पूरी दुनिया को बदल दिया। जानेंगे अगले अध्याय में। अध्याय 7, धर्मचक्र प्रवर्तन। कल्पना कीजिए दोस्तों, वाराणसी के पास सारनाथ का शांत हिरण उद्यान, हवा में सरसराहट, हिरण इधर उधर चल रहे हैं। लेकिन उस भूमि पर आज इतिहास लिखा जाने वाला है। वह भूमि जहाँ पहली बार
धर्म चक्र घुमाया जाने वाला है, यानी सत्य का पहिया। ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध कुछ समय मौन रहे। उनके भीतर सवाल था, क्या लोग इस गहरी सच्चाई को समझ पाएंगे? क्या वे तैयार हैं? फिर उन्होंने ठाना, सत्य केवल अपने पास रखने के लिए नहीं है, इसे बांटना होगा। यही करुणा है। सिद्धार्थ के 5 पुराने साथी तपस्वी जो कभी उन्हें छोड़कर चले गए थे, सारनाथ में थे। पहले वे बुद्ध को देखकर उपेक्षा करना चाहते थे। ये वही है जिसने तपस्या छोड़ दी थी। लेकिन जैसे ही बुद्ध उनके पास पहुंचे, उनकी आंखों की शांति, चेहरे की करुणा और व्यक्तित्व की चमक ने सब कुछ बदल दी। वे समझ गए, ये अब साधारण सिद्धार्थ नहीं रहे, ये बुद्ध है। बुद्ध ने वहीं हिरण उद्यान में अपना पहला उपदेश दिया। उन्होंने कहा, दुख के बारे में बताया। जीवन दुख से भरा है, पर इसका अंत संभव है। और इस उपदेश में उन्होंने समझाया, बुद्ध का पहला उपदेश सारनाथ में था, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं। यही उन्होंने 4 आर्य सत्य बताए। ये ऐसे हैं जैसे डॉक्टर पहले बीमारी बताए, फिर उसका कारण, फिर इलाज की संभावना और अंत में दवा। पहला, जीवन का सार दुख है। बुद्ध ने कहा, जीवन का पहला सच यही है कि ये दुख से भरा है। जन्म दुख है, बुढ़ापा दुख है, बीमारी दुख है, मृत्यु दुख है, प्रियजनों से बिछुड़ना दुख है, अप्रीतिजन के साथ रहना दुख है, और इच्छा पूरी न होना भी दुख है। दोस्तों सोचिए, क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी सबसे बड़ी तकलीफ तब होती है जब चीज़ें हमारी उम्मीद के मुताबिक नहीं होती। दूसरा, दुख का कारण तृष्णा को बताया। बुद्ध ने दूसरा सच बताया, दुख का असली कारण तृष्णा, यानी अंतहीन चाहते। हमें पैसा चाहिए, सम्मान चाहिए, शक्ति चाहिए, सुख चाहिए, और जब ये न मिलता तो दुखी हो जाते हैं, और जब मिल जाता है तो डर होता है कि कहीं ये छिन न जाए। इच्छा ही जंजीर है जो इंसान को बांध कर रखती है। तीसरा, दुख का अंत संभव है। बुद्ध ने तीसरा सच बताया, दुख का अंत संभव है। अगर हम अपनी इच्छाओं, आसक्तियों को नियंत्रित कर लें तो दुख मिट सकता है। यही अवस्था निर्वाण कहलाती है, जहाँ मन शांत, स्वतंत्र और प्रसन्न होता है। चौथा, दुख से मुक्ति का मार्ग, अष्टांगिक मार्ग। यही जीवन को बदलने का मार्ग है। यही बुद्ध का जीवन मार्गदर्शन है। अष्टांगिक मार्ग को विस्तार से समझते हैं। बुद्ध ने कहा, मुक्ति पाने के लिए संतुलन का मार्ग अपनाओ, इसलिए इसे मध्य मार्ग भी कहते हैं। बुद्ध ने इसे 8 तरीके से समझाया। पहला, सम्यक दृष्टि, दुनिया को वैसा देखना जैसी वह है, न अंधविश्वास, न कल्पना, न धोखा। ये समझना कि जीवन अस्थायी है और हर चीज बदलती रहती है। अगर आप सोचते हैं कि पैसा हमेशा रहेगा तो आप दुखी होंगे, लेकिन अगर आप समझते हैं कि ये भी बदलता है तो मन शांत रहेगा। दूसरा, सम्यक संकल्प, हमारे विचार पवित्र हो, लालच, क्रोध और हिंसा से मुक्त, दूसरों के लिए करुणा, दया और प्रेम का भाव हो। अगर आप किसी से नाराज हैं और सोचते हैं मैं बदला लूँगा, तो ये गलत संकल्प है। लेकिन अगर सोचते हैं मैं इसे करुणा से हल करूँगा, तो ये सम्यक संकल्प है। तीसरा, सम्यक वाणी, हमारे शब्दों में सत्य, मधुरता और मदद हो। झूठ, चुगली, कटुता और अपशब्द से बचना चाहिए। सोचिए, एक कठोर शब्द रिश्ते तोड़ सकता है और एक मधुर शब्द दिल जोड़ सकता है। चौथा, सम्यक कर्म, हमारे कर्म दूसरों के लिए लाभकारी हो। चोरी, हिंसा, छल से दूर रहना चाहिए। ऐसा आचरण जो दूसरों को शांति और न्याय को बढ़ाए। पांचवा, सम्यक
आजीविका, ऐसा पेशा चुनना जो दूसरों को हानि न पहुंचाए, धोखाधड़ी, शोषण या हिंसा पर आधारित काम न करना, उसे अपनी जीवन यापन की आधारशिला बनाना। एक व्यापारी ईमानदारी से व्यापार करे, डॉक्टर करुणा से इलाज करे। छठा, समयक प्रयास, मन को गलत भावनाओं से मुक्त करना और सही विचारों को विकसित करना, नकारात्मकता को रोकना और सकारात्मकता को बढ़ाना, गुस्से को छोड़कर धैर्य लाना। सातवां, समयक स्मृति, हर पल जागरूक रहना। जो भी कर रहे हो, चाहे खाना खा रहे हो, चल रहे हो, किसी से बात कर रहे हो, पूरे ध्यान से करना। आधुनिक भाषा में कहें तो फुल्ली माइंडफुलनेस के साथ करना। आठवां, समयक समाधि, मन को एकाग्र करना और ध्यान में गहराई तक जाना। बुद्ध ने ध्यान को मुक्ति का सबसे शक्तिशाली साधन माना। श्वास पर ध्यान, विचारों का अवलोकन और अनंत शांति का अनुभव प्राप्त हो। दोस्तों, इसे ऐसे समझिए जैसे एक चिकित्सक पहले बीमारी बताता है, फिर उसका कारण बताता है, फिर इलाज संभव बताता है और अंत में दवा लिखता है। बुद्ध ने भी इंसानी दुख की यही आध्यात्मिक प्रिस्क्रिप्शन दी। सोचिए दोस्तों, अगर आज आप अपने जीवन का असली कारण समझ लें कि आपका दुख कहाँ से आता है और कैसे खत्म हो सकता है, तो क्या ये सबसे बड़ी राहत नहीं होगी? सत्य केवल देखा नहीं जाता, उसे जिया भी जाता है। दोस्तों, यहाँ से मुझे ये सीख मिली कि ज्ञान का असली मूल्य तभी है जब हम उसे साझा करें। बुद्ध ने हमें दिखाया कि सच्चा प्रेम और करुणा केवल दूसरों को राह दिखाने में है। सारनाथ का वो उपदेश केवल 5 तपस्वियों के लिए नहीं था, वह पूरी मानवता के लिए था। यहीं से बौद्ध धर्म की नींव पड़ी और यहीं से बुद्ध बने जगत के गुरु। लेकिन दोस्तों, आगे बुद्ध का जीवन यहीं नहीं रुका। अब शुरू हुई उनकी यात्राएं, शिष्यों की बढ़ती संख्या और संघ की स्थापना, एक आंदोलन जिसने पूरी एशिया और फिर पूरी दुनिया को बदल दिया। जानेंगे अगले अध्याय में। अध्याय 8, यात्रा, शिष्य और संघ। कल्पना कीजिए दोस्तों, भारतीय उपमहाद्वीप की प्राचीन धरती, जहां गांव-गांव में धूल भरी पगडंडियां हैं, चारों ओर हरियाली और दूर से बैलगाड़ियों की चरमराहट सुनाई देती। इस धरती पर एक साधारण से वस्त्र पहने शांत स्वरूप साधु अपने शिष्यों के साथ चल रहे हैं। उनकी चाल धीमी है, लेकिन उनकी आंखों में करुणा और समुद्र और शब्दों में सत्य की गूंज। वही है गौतम बुद्ध। ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध ने लगभग 45 वर्षों तक निरंतर यात्राएं की। कभी मगध, कभी कौशाम्बी, कभी श्रावस्ती, तो कभी वैशाली। गांव गांव, नगर नगर वे पैदल चलते और लोगों को उपदेश देते। बुद्ध का मानना था, सत्य को एक जगह बांधकर नहीं रखा जा सकता। जैसे सूर्य सबको समान रूप से प्रकाश देता है, वैसे ही ये धर्म सब तक पहुंचना चाहिए। उनकी शिक्षा से प्रभावित होकर अनगिनत लोग उनके शिष्य बन गए। उनके सबसे प्रमुख शिष्यों में आनंद, जो बुद्ध के चचेरे भाई और सेवक थे, जिनकी स्मृति अद्भुत थी। सारिपुत्र, जो ज्ञान और तर्क में प्रवीण थे। मोदगलयान, जो ध्यान और आध्यात्मिक शक्ति में निपुण थे। महाकश्यप, जो संघ के अनुशासन करता थे। ये चारों बुद्ध के धर्म चक्र के स्तंभ बने। संघ की स्थापना, बुद्ध ने देखा कि अगर उनका संदेश टिकाऊ बनाना है तो एक संगठित समूह चाहिए। इसलिए उन्होंने संघ की स्थापना की। ये केवल भिक्षुओं का समूह नहीं था, बल्कि एक अनुशासित समुदाय था। सभी समान थे, चाहे राजा हो या भिखारी। कोई जाति नहीं, कोई वर्ग या
लिंग भेद नहीं, अनुशासन, संयम और करुणा ये सिर्फ नियम थे। सोचिए दोस्तों, क्या आज भी हम अपने समाज में ऐसे नियम अपना सकते हैं जहां सब बराबर हो और करुणा सर्वोच्च हो? आज की भाषा में समझें तो बुद्ध का संघ एक आध्यात्मिक विश्वविद्यालय था, जहां किताबें नहीं बल्कि अनुभव और जीवन की सीखी ही पाठ्यक्रम था। हर भिक्षु स्वयं एक चलता फिरता पाठशाला बन गया। एक दीपक से हजारों दीपक जल सकते हैं और फिर भी उस दीपक की लो कम नहीं होती। दोस्तों, यहाँ से मुझे ये सीख मिलती है कि ज्ञान की असली ताकत तभी है जब वो साझा हो। बुद्ध ने अकेले रास्ते खोजा, लेकिन उसे सबके साथ बांटकर एक आंदोलन बना दिया। बुद्ध की यात्रा केवल कदमों की दूरी तय करना नहीं थी, वे थी दिल से दिल की दूरी मिटाना। और संघ की स्थापना केवल एक संस्था नहीं थी, वह थी करुणा और समानता का जीवित प्रमाण। लेकिन दोस्तों, यहाँ से मुझे ये सीख मिलती है कि बुद्ध का दर्शन केवल साधु सन्यासियों के लिए नहीं, ये तो आम इंसान के रोजमर्रा का जीवन का मार्ग है। अगर हम अनित्य और करुणा को समझ लें तो छोटी छोटी समस्याएं भी हमें परेशान नहीं कर पाएगी। अध्याय 10, महापरिनिर्वाण। कल्पना कीजिए दोस्तों, एक वृद्ध साधु जिनका चेहरा शांति से चमक रहा है। चारों ओर हजारों शिष्य बैठे हैं, पर वातावरण में गहरा मौन है। ये वही साधु है जिन्होंने जीवन का सबसे बड़ा सत्य खोजा और दुनिया को करुणा का मार्ग दिखाया। अब वे अपनी अंतिम यात्रा पर है। क्या होगा जब वो महान आत्मा जिन्हें संसार को ज्ञान दिया स्वयं इस देह को छोड़ देगी? क्या उनकी शिक्षाएं उनके साथ समाप्त हो जाएगी या अमर हो जाएगी? 80 वर्ष की उम्र में बुद्ध ने अपनी अंतिम यात्रा कुशीनगर की ओर शुरू की। सालों की यात्राएं, उपदेश और साधना ने उनके शरीर को थका दिया था, लेकिन उनकी आत्मा अब भी अडिग थी। वो हमेशा सोचा करते, जीवन का चक्र पूरा हो चुका है, जो सत्य मैंने पाया है वो अब मेरी अमरता है। कहा जाता है कुशीनगर पहुंचने से पहले बुद्ध ने अपने एक भक्त चुंड नामक लोहार के घर भोजन ग्रहण किया। उस भोजन से उनका शरीर और अधिक अशक्त हो गया। वे अस्वस्थ हो गए, पर मन स्थिर रहा। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, यह शरीर नश्वर है, इसे जाने दो, पर मेरी शिक्षा, मेरा धर्म यही तुम्हारा मार्गदर्शन करेगा। कुशीनगर के सालवन साल वृक्षों का उपवन में 2 साल वृक्षों के नीचे बुद्ध ने अपनी अंतिम शैया बनाई। वे दाहिनी करवट लेट गए, चेहरा पश्चिम की ओर। शिष्य चारों ओर मौन बैठे थे, आंसू बह रहे थे। दोस्तों, सोचिए, जब आपका सबसे बड़ा मार्गदर्शक आपको अंतिम विदा दे रहा हो तो कैसा लगता है? और फिर बुद्ध ने अपनी अंतिम सांस ली। कोई शोर नहीं, कोई डर नहीं, बस गहरी शांति। यही था उनका महापरिनिर्वाण। लेकिन दोस्तों, उनकी मृत्यु अंत नहीं थी, बल्कि आरंभ थी, क्योंकि वो अपनी विरासत छोड़ के गए थे अपने शिष्यों के रूप में। बुद्ध के उपदेश उनके शिष्यों ने याद कर बाद में त्रिपिटक ग्रंथों में संकलित किए। उनका संघ पूरे भारत और फिर एशिया में फैल गया। बौद्ध धर्म आज करोड़ों लोगों के लिए जीवन का मार्ग है। शरीर नश्वर है, पर सत्य और करुणा अमर है। दोस्तों, यहाँ से मुझे ये सीख मिलती है कि इंसान का असली जीवन उसकी देह में नहीं, बल्कि उसकी शिक्षाओं और कर्मों में है। बुद्ध आज भी हमारे बीच जीवित है। जब भी हम करुणा, शांति और सत्य का रास्ता चुनते हैं। गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण केवल एक ऋषि की मृत्यु नहीं था, वो था एक युग का समापन और एक अमर विरासत की शुरुआत। लेकिन दोस्तों, बुद्ध की शिक्षा केवल इतिहास नहीं बनी, उसने आने वाली पीढ़ियों, अशोक महान, नागार्जुन और पूरी दुनिया को बदल दिया। कल्पना कीजिए दोस्तों,
एक साधु जिसने 2500 साल पहले भारत की धरती पर जन्म लिया, जिसने महलों को छोड़ा, जंगलों में तपस्या की और बोधि वृक्ष के नीचे सत्य को पाया। क्या आपने कभी सोचा है कि वही साधु आज भी करोड़ों लोगों के जीवन को दिशा दे रहा है? उसकी शिक्षाएं केवल एशिया में नहीं बल्कि यूरोप, अमेरिका और अफ्रीका तक पहुंची। क्या ये किसी राजा का साम्राज्य था? नहीं, ये था ज्ञान और करुणा का साम्राज्य। बुद्ध की मृत्यु के बाद उनके संघ ने उनकी शिक्षाओं को आगे बढ़ाया। सम्राट अशोक ने 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व में बौद्ध धर्म को राज्य की धरोहर बनाया और इसे श्रीलंका, नेपाल, तिब्बत, चीन, जापान, थाईलैंड, म्यांमार और कोरिया तक फैलाया। अशोक के विचार थे कि मैंने युद्ध से केवल दुख पाया, अब बुद्ध का धर्म ही दुनिया को शांति दे सकता। यही कारण है कि बुद्ध की प्रतिमा एशिया के हर देश में आज भी करुणा और शांति का प्रतीक। पश्चिम एशिया में बुद्ध 19वीं और 20वीं शताब्दी में जब पश्चिमी विद्वानों ने बौद्ध ग्रंथों का अनुवाद किया तो यूरोप और अमेरिका में बुद्ध की शिक्षाओं ने एक क्रांति पैदा कर दी। आज माइंडफुलनेस, मेडिटेशन और करुणा शब्द केवल आध्यात्मिक भाषा नहीं बल्कि मॉडर्न फिलोसॉफी और थेरेपी का हिस्सा है। अमेरिका और यूरोप में माइंडफुलनेस बेस्ड स्टेप्स रिडक्शन प्रोग्राम बुद्ध की शिक्षाओं से ही निकला है और लाखों लोग इसे तनाव मुक्त जीवन पा रहे हैं। आज की तेज तर्रार जिंदगी में बुद्ध का दर्शन और भी गहराई से प्रासंगिक है। अनित्य हमें सिखाता है कि चिंता मत करो, बदलाव स्वाभाविक है। अनात्मा हमें सिखाता है कि अहंकार को छोड़ो, सहयोग को अपनाओ। करुणा हमें सिखाती है कि समाज में नफरत और हिंसा को मिटाकर भाईचारा लाओ। अष्टांगिक मार्ग हमें सिखाता है नैतिकता, जागरूकता और ध्यान से संतुलित जीवन प्राप्त होता है। सोचिए, अगर हर इंसान बुद्ध का सम्यक वाणी और सम्यक कर्म अपना ले तो क्या समाज में झगड़े रहेंगे? अगर दुनिया करुणा को अपनाए तो क्या युद्ध होंगे? दोस्तों, क्या यह संभव है कि बुद्ध की शिक्षाएं केवल इतिहास की किताबों में नहीं बल्कि हमारी रोजमर्रा की आदतों में जिंदा रहे? जो खुद को जीत लेता है वही दुनिया को जीत पाता है। दोस्तों, यहाँ से मुझे ये सीख मिलती है कि बुद्ध की शिक्षाएं समय से परे हैं। चाहे 2500 साल पहले का भारत हो या आज का डिजिटल युग, अगर हम करुणा, संतुलन और जागरूकता को अपना ले तो जीवन सचमुच आसान और सुंदर बन सकता है। गौतम बुद्ध का जीवन केवल एक कथा नहीं था, वो एक चिंगारी थी जिसने युगों युगों तक मानवता के पथ को रोशन किया। और आज भी जब हम ध्यान में बैठते हैं, करुणा की किसी की मदद करते हैं या अपनी इच्छाओं को काबू में करते हैं तो समझ लीजिए बुद्ध हमारे भीतर जीवित है। दोस्तों, अगर इस पूरी जीवन यात्रा और दर्शन से आपको प्रेरणा मिली हो तो इसे औरों तक जरूर पहुंचाइए, क्योंकि हो सकता है किसी का जीवन बदलने वाली रोशनी आपके इस छोटे से प्रयास से जग जाए। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें और हाई बटन पर क्लिक करना ना भूलें। धन्यवाद।